हेलो दोस्तों, आप सभी का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। धमाकेदार ना, आप सभी लोग बहुत अच्छा प्यार लाड दुलार दे रहे हैं, है ना। और इसीलिए कहा जाता है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। अरे थक कर न बैठो मंजिल के मुसाफिरों, अरे ये मंजिल भी आपको मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी अपना अलग आने वाला है। तो आप सभी लोग क्लास को एंजॉय करिए और शेयर कर दीजिएगा दबा के एकदम ना। अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो वास्तव में इनको दबा दबा कर शेयर करते रहिए। मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि किसी भी टॉपिक को छोटा समझकर बिल्कुल भी अरे वो मत करना है कि अरे हटाओ यहां से प्रश्न नहीं आता है। अरे यहां से प्रश्न यूपीएससी तक ने पूछा है, यूपी पीसीएस उससे नीचे आता है। दुनिया का या भारत का मतलब आपके इंडिया का सबसे बड़ा टफेस्ट एग्जाम माना जाता है यूपीएससी, है ना। और उसमें भी यहाँ से प्रश्न आपके स्टेट से, आपके यूटी से, आपके केंद्र शासित प्रदेशों से पूछे जाते हैं। तो आइए, कल मैंने आप सभी के बीच में स्टेट की बात की थी, आज हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे। कितने भारत में है, कब किसका जन्म हुआ ना, जन्म की बात आती है। जैसे आप अपना बर्थडे मनाते हैं, जन्म दिवस याद रखते हैं कि कब आप धरती पर अवतरित हुए थे, ये सारी चीजें याद करके रखते हैं। उसी तरह आज हम बात करने वाले हैं आप सभी के बीच में भारत के केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं और क्या इनसे प्रश्न बन सकता है और क्या अभी तक इनसे यूपी पीसीएस ने क्या प्रश्न बनाकर पूछा है। तो वहां पर बातचीत करने वाले हैं नो। गर्मी बहुत ज्यादा है, आप भी बच कर रहिएगा और अपने घर वालों को भी गर्मी से थोड़ा बचा कर रखिएगा। पानी वगैरह ज्यादा से ज्यादा पीते रहिए। ठंडी हवा पर बैठे, मतलब जैसे पेड़ पौधा अगर अगल बगल हो तो वहां पर भी आप जाकर बैठ सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ से जो मैं आप सभी से चर्चा पर चर्चा कर रही हूँ, ये आरओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपके एपीएस एग्जाम आ रहा है उसके लिए आप ऑल इंडिया, मैं ऑल इंडिया की बात कर रही हूँ कि ऑल इंडिया में अगर कहीं पर जीएस में, ऑल इंडिया में कहीं पर जीएस में अगर ज्योग्राफी आ रही है तो वो ये सारे टॉपिक वहां के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी इंडियन ज्योग्राफी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो वर्ल्ड आता है, मतलब पूरे सातों महाद्वीप के बारे में हम चर्चा पर चर्चा करेंगे और बहुत ही अच्छे से आपसे वहां पर हम चर्चा करने वाले हैं आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी पर, ठीक है ना। तो पहले हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का एक एक टॉपिक करके खत्म करने वाले हैं। और आप सभी लोग अगर इसका चाहते हैं, क्योंकि मैम ने ऐसा कुछ भी नहीं कह रखा है कि आप कुछ भी नहीं करिएगा। मैम ने कहा जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आरओ की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मेरा एक और भी चैनल है, ये भी मेरा चैनल, एक और मेरा चैनल है जिसका नाम आप सभी लोग अगर कोई जान रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं मेरा एक और चैनल कौन सा है, ठीक है ना। जल्दी से आप वहां पर भी शाम 6 बजे लाइव क्लास चलती है, आप वहां पर भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। वहां प्रैक्टिस कराई जाती है धमाकेदार 40 से 45 क्वेश्चन हर रोज 1 घंटा में, और डिटेल के साथ आपको व्याख्या दी जाती है, आपको वहां पर उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। और महत्वपूर्ण यह है कि यूपी पीसीएस आरओ और आपके पूछे गए एग्जाम में जो प्रश्न बनकर आते हैं उनकी मैं प्रैक्टिस कराती हूँ, तो आप वहां पर भी जुड़ सकते हैं। आइए आज हम बात करेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। एक बार नहीं, ये चर्चा तो हमने आप सभी से कई बार कर रखी है ना। आई होप कि आप सभी लोग यहाँ तक जानते भी हैं कि 26 जनवरी की जब भी बात आती है, 26 जनवरी 2020 में हमारे भारत में 28 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके थे। कितने? 28 राज्य बन चुके थे और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके थे। कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके थे आपके 26 जनवरी 2020 को, ठीक है ना। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी 2020 से दादर नागर हवेली तथा दमन द्वीप को विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और उसका नाम रखा गया दादर नागर हवेली तथा दमन द्वीप रखा गया। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखें, क्योंकि इससे पहले आपके 9 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। क्योंकि पहले हमारे केंद्र शासित प्रदेश 7 हुआ करते थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो था वो हमारा एक राज्य हुआ करता था, तो उससे पहले 7 हुआ करते थे। कितने हुआ करते थे? 7 हुआ करते थे। अब इन 7 के बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। आइए पहले देख लेते हैं, फिर चर्चा जरूर बताएंगे। 7 कैसे हुए, 9 कैसे हुए, फिर 8 कैसे हुए और कौन कौन से थे, ठीक है ना। कहा गया है कि कर दिया गया आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना के गठन के बाद राज्यों की संख्या 29 हो गई थी। कितनी? 29 हो गई थी। आंध्र प्रदेश हमारे भारत का पहला भाषाई आधार पर बना राज्य था। बार बार ये चर्चा करते 1953 पर
1953 पर जब ये बना था तो इसकी राजधानी कुछ और थी। क्या थी? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि प्रश्न तो है, आएगा आगे, लेकिन अभी आप बताएं क्या थी। यहाँ पर आप सुन रहे हैं। और फिर 1956 में इसकी राजधानी और चेंज हुई, तो तब क्या थी? ठीक है ना। और वर्तमान में अभी और है, तब क्या है? ठीक है, बताएंगे। तो 29वां राज्य के रूप में बनकर उभर कर आया तेलंगाना। कब? तो आप कहेंगे 2 जून 2014 को बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, कहा गया गई थी 31 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के उपरांत वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 हो गई। जब 2 जून 2014 को हमारे भारत का फिर से पुनर्गठन हुआ, मतलब आंध्र प्रदेश को फिर से एक बार पुनर्गठन किया गया। सबसे पहले आंध्र प्रदेश का क्या किया गया था? भाषाई आधार पर पुनर्गठन करके 1953 में भाषाई आधार पर बना पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। और फिर उसका 2014 में एकदम लेटेस्ट फिर से पुनर्गठन हुआ और 29वां राज्य बनकर उभर कर आया। कौन सा? आपका तेलंगाना आया। ठीक है, 2014 में। तो 2014 तक या 2019 तक, 31 अक्टूबर 2019 तक आपके कितने? तो आप कहेंगे तब तक 29 राज्य थे। कितने राज्य थे? 29 राज्य थे 31 अक्टूबर 2019 से पहले तक। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 भागों में तोड़ा गया और लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब जब 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर 2 टुकड़ों में टूटा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बनाया गया या यूटी बनाया गया, तो हमारे भारत में टोटल यूटी की संख्या 9 हो चुकी थी। कितनी? 9। और हमारे राज्यों की संख्या 28 हो चुकी थी। कितनी? 28, क्योंकि ये यूटी बन चुका था। यही पहले राज्य हुआ करता था 2019 से पहले, और फिर जब ये यूटी बना तो एक राज्य घट गया। ठीक है, आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि 29वां राज्य बनकर कौन उभरा था? आपसे ये प्रश्न पूछा गया और पूछा जाता रहेगा आगे भविष्य में भी, क्योंकि आने वाले बच्चों को बस इतना रटा है कि 28 राज्य हैं। 28 जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, जो मतलब अभी जिनका बचपन है ना, जो अभी 7th 8th में पढ़ रहे हैं, उनको नहीं पता है कि कैसे 28 हुए, कैसे 29 थे, है ना, कैसे 26 थे, कैसे 25 थे, कैसे बढ़ते गए। तो इन सारी चीजों को आप आने वाली पीढ़ी को भी दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अब राज्यों की संख्या 28 हो चुकी थी। ठीक है, कहा गया ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, कौन कौन से हैं? कहा गया दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली तथा दमन द्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। तो ये तो आपके 9 हो गए पूरे। कितने हो गए? 9 हो गए। ठीक है ना, तो शायद यहाँ पर 9 लिखा रहा होगा, टाइपिस्ट मास्टर ने थोड़ी सी गलती कर दी, जरा सी ना, कभी कभी हो जाता है। आइए देखते हैं। तो कहा गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हो गए? तो आपके ये 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। कब? 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये आपसे डेट भी पूछी जा सकती है। 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताएं भाई। 31 अक्टूबर बहुत खास थी, इसीलिए इस डेट को चुना गया था। बताएं 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? और आप उन होमवर्क जम कर देता है तो होमवर्क को आप टच करें। ठीक है ना, टच करें, जो दिया जाता है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास किया करें। आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में दिखाया जा रहा है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा ना, और दिख रहा है तो आप सभी लोग फटाफट देख लें। ये आपका जम्मू कश्मीर है, ये आपका लद्दाख। देखिएगा जो हमारा ये मुकुट, जो शीर्ष पर हमारे भारत का मुकुट रखा है, कहा जाता है कि हिंद महासागर के मुकुट की तरह विराजमान है हमारा भारत, और हमारे भारत का मुकुट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। तो ये जो जम्मू कश्मीर है ना, ऐसे बटा हुआ है। ठीक है ना, अब ये आपका लद्दाख हो गया। इसीलिए आपका सबसे उत्तरी बिंदु जो आपकी इंदिरा काल है, उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल कभी जम्मू कश्मीर में स्थित हुआ करता था, अब आपके लद्दाख में है। कहां पर है? लद्दाख में। कभी जम्मू कश्मीर आपका उत्तरी, सबसे उत्तरी जिला हुआ करता था या राज्य हुआ करता था। जिला क्यों?
सबसे उत्तरी राज्य हुआ करता था जम्मू कश्मीर, अब आपका हिमाचल प्रदेश होगा, क्योंकि ये तो यूटी बन गए ना। इन छोटी छोटी चीजों को आप गौर फरमाइएगा। फिर उसके बाद आपका पहला जम्मू कश्मीर, लद्दाख, फिर आता है आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ देखो पंजाब की भी राजधानी है और आपके हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है हमारा दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश, हमारे दिल्ली की बात की जाती है। जो दिल्ली में कितने राज्य सीमा साझा करते हैं ये भी पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है कि आपके दिल्ली में कौन कौन सी राज्य की सीमा लगती है। तो हरियाणा की लग रही है ना, बताएंगे राजस्थान की लग रही है, आप बताएंगे कि आपके उत्तर प्रदेश की लग रही है। हमने पूछा क्या आपके पंजाब राज्य की सीमा साझा होगी क्या आपके यूटी से, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, है ना। और ऐसे कमेंट आप करेंगे तो मुझे लगेगा कि मैंने जो सिखाया है वो आप अच्छे से सीख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा गया है आपका, ये है दादर नागर हवेली और दमन द्वीप, ठीक है ना। फिर आता है आपका पुदुचेरी। पुदुचेरी एक ऐसी यूटी है, एक ऐसा यूटी निकल कर आता है, आप सभी लोग इसको याद रखें। ये पहला ऐसा यूटी है जो आपका 3 राज्यों पर, कहां पर, 3 राज्यों पर, केरल में, तमिलनाडु में और आपके आंध्र प्रदेश में, आंध्रा में लिख लो, आंध्रा में कहा गया। केरल में इसे एक ऐसा यूटी जो 3 राज्यों में 4 नामों से जाना जाता है। तो केरल में तो इसे माहे नाम से जाना जाता है, और इसी माहे को भारत का सबसे छोटा जिला कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। भारत का सबसे छोटा जिला माहे है। तमिलनाडु में इसे 2 नाम से जाना जाता है, एक तो पुदुचेरी को पुदुचेरी नाम से जाना जाता है, दूसरा आप कहेंगे कराईकल नाम से। किस नाम से, कराईकल नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे किस नाम से जाना है, यमन नाम से जाना जाएगा क्या, नहीं, यनम नाम से जाना जाता है, यनम नाम से इसे पुकारा या जाना जाता है। ये आपका ऐसा यूटी है, कौन सा है, पुदुचेरी, या इसी को पांडिचेरी कहा जाता है, ठीक है ना। अभी बातचीत करेंगे कैसे यहाँ पर कौन कौन शासन किया था, ठीक है ना। तो आपको बता दिया गया ये आंध्र प्रदेश में यनम नाम से जाना जाता है, और आपके तमिलनाडु में पुदुचेरी और कराईकल के नाम से जाना जाता है। इसी पुदुचेरी की बात की जा रही है। और आपके केरल में इसे माहे नाम से जाना जाता है, माहे, पुदुचेरी लिखा है। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका लक्षद्वीप और आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये आपकी 9 यूटी हैं, कितनी, 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कहां चली गई, अच्छा दिल्ली बता दिया मैंने, चलिएगा। तो आपके 9 यूटी हैं, लिख लो, लिखने से आ जाएगा। जम्मू कश्मीर कौन सी है, तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, है ना, ऐसे लद्दाख। फिर उसके बाद चंडीगढ़, फिर उसके बाद आपकी दिल्ली, कौन सी आती, दिल्ली। फिर उसके बाद आप देखेंगे दादर नागर हवेली और दमन द्वीप। फिर उसके बाद आप देखेंगे पुदुचेरी, फिर उसके बाद आप देखेंगे लक्षद्वीप, और फिर उसके बाद आप देखेंगे, क्या देखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही निकल कर आ रहे हैं। 9वां कौन सा छूट रहा है भाई, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, पुदुचेरी, दमन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो आपके हो तो रहे 9, 1 2 3 4, ठीक है, 4 5 6 7 8 9। अच्छा लद्दाख छूट रहा है क्या, पर लद्दाख तो ले रहे हैं ना। तो दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप, ठीक है, तथा अच्छा यहां पर ये 8 ही हैं, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर तथा आपके लद्दाख की बात की गई। कितने हैं, तो आपके लद्दाख तक की बात की गई है, ठीक है ना। तो अब इनको क्या किया गया, एक 8 यूटी है ना, तो 9 क्यों गिनेंगे भाई, है ना, 8 ही तो है, ठीक है। अब उस वहां पर तो कितने हो गए, 8 हैं वर्तमान में, ठीक है ना। वर्तमान में कितनी यूटी है आपकी, 8 है ना। वो 9 बार बार दिमाग में आ रहा था ना, क्योंकि दादर नागर हवेली और दमन द्वीप तो अब एक हो चुके हैं ना,
तो 8 आपकी ये यूटी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है आपका, कभी कभी आप लोग भी याद दिला दिया करो, मैडम 8 हो चुके हैं, काय 9 के चक्कर में पड़ी हैं और याद करवाने में आप तुली हुई हैं। ये आप लोगों का दायित्व होना चाहिए। चलिएगा, भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन चुका है? लद्दाख। इंपॉर्टेंट है लद्दाख, ठीक है। लद्दाख में से 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। कौन है? लेह और कारगिल है, ठीक है ना। वैसे कहा जाता है लेह लद्दाख जो है आपका, लेह सबसे बड़ा जिला बन चुका है आपका, लेकिन माना इसलिए नहीं जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है और कुछ हिस्सा आपके चीन के पास है, ठीक है ना। इसलिए ये लद्दाख छोड़कर आपका अभी भी कच्छ का रण ही सबसे बड़ा जिला माना जाता है। क्या माना जाएगा? तो आप कहेंगे कच्छ का रण ही, ठीक है ना। याद रखिएगा इस बात को, कच्छ का रण ही, ठीक है ना। टोटल में पूछे कि भारत, अगर जितने में भारत अपना हिस्सा दे रखा है तो उतने में तो बड़ा नहीं है, लेकिन अगर ऐसे पूछा जाएगा तो लेह आपका सबसे बड़ा जिला बन चुका है भारत का। आगे कहा गया लद्दाख के पश्चात क्षेत्रफल की दर से दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका जम्मू कश्मीर है। इसमें 22 जिले हैं, 22 जिले शामिल है 2019 की स्थिति के अनुसार, ठीक है। याद रखिएगा, घटते बढ़ते रहेंगे। आगे आप देखेंगे, कहा गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का तीसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 8,249 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 8,249 वर्ग किलोमीटर है। आई होप कि यहां तक की सारी बातें आप देख रखे होंगे। आगे कहा गया अंडमान के द्वीप समूहों में आप कहेंगे महा अंडमानी, ओंगे, जारवा और आपके सेंटनिली, ये सारी जनजातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? तो यहाँ द्वीप समूह में महा अंडमानी जो है, अंडमानी, महा अंडमान मतलब अंडमानी, ओंगे, जारवा और आपका सेंटनिली नामक की 4 निग्रोटो जनजातियां पाई जाती। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि अंडमान निकोबार में, निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। कहा गया निकोबार द्वीप समूह में निकोबारी एवं कहा गया शोम्पेन नामक मंगोलॉयड जनजाति, कौन सी है? ये मंगोलॉयड है, ये आपके निग्रोटो है, ठीक है ना, पाई जाती है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। क्या होगी? तो आप कहेंगे पोर्ट ब्लेयर होगी। आगे बढ़ते हैं। कहा गया चंडीगढ़ और उसके पास के क्षेत्र को 1 नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यह हरियाणा एवं पंजाब दोनों राज्यों की राजधानी, अभी मैंने चर्चा की थी। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल लगभग 114 वर्ग किलोमीटर है एवं जनसंख्या यहाँ पर लगभग 10.55 लाख है। कितनी है? 10.55, मतलब लगभग 10.5 लाख के आसपास है, ठीक है, याद रखना। कहा गया दादर और नागर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से घिरा हुआ है। किससे? गुजरात और, क्योंकि जस्ट आप देखेंगे दादर नागर हवेली कहां पर है, तो आप यहां पर देखते हैं, तो ये गुजरात और महाराष्ट्र से क्या है? घिरा हुआ है, ठीक है। आपको बता देते हैं जहां समझाने वाला आता है, घिरा हुआ। इसके 2 भाग है, एक दादर और दूसरा नागर हवेली। दादर और नागर हवेली का क्षेत्रफल 491 वर्ग किलोमीटर है एवं जनसंख्या यहाँ पर लगभग 3.44 लाख रहती है, लगभग 3.5 लाख के आसपास रहती है, लगभग, है ना, लगभग कितनी? 3.5 के आसपास रहती है। याद रखिएगा कहां पर? दादर नागर और आपके हवेली में। कहा गया 26 जनवरी 2020 से पहले दमन और दीव भारत का संघ शासित प्रदेश था। यह 2 भागों में दमन और द्वीप में विभाजित था। दमन और द्वीप के मध्य खंबात की खाड़ी स्थित है। कौन सी खंबात की खाड़ी? ये वाली, ये आपकी कच्छ की खाड़ी, ये आपकी खंबात की खाड़ी है, ठीक है ना, याद रखिएगा। खाड़ी स्थित है। दमन और द्वीप का क्षेत्रफल लगभग 111 वर्ग किलोमीटर एवं जनसंख्या लगभग 2,43,247 है। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी आपकी 2021 की जनगणना हुई नहीं है और इससे पहले आप सिलेक्शन ले लो आपकी 2021 की जनगणना हो, क्योंकि बहुत जबरदस्त उथल पुथल होने वाला है। क्योंकि 10 साल में, इन 10 साल में बहुत कुछ बदला है। जब आपकी लास्ट में 2001 में हुई होगी तब इतना, 2001 से 2011 के बीच में इतना कुछ नहीं बदला होगा, लेकिन 2011 से लेकर 2021 के बीच में बहुत कुछ बदला है।
तो आप फटाफट सिलेक्शन ले लो, क्योंकि 2011 की जनगणना लगातार आप कई सालों से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि आप इसी पर सिलेक्शन ले लो, नया डाटा आप याद करने से बच जाए। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के साथ भारत की राजधानी भी है। दिल्ली जो केंद्र शासित एक प्रदेश है और हमारे भारत की राजधानी भी है, ठीक है ना, याद रखिएगा। कहा गया दिल्ली का क्षेत्रफल लगभग 1443 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी जनसंख्या लगभग 1.68 करोड़ है। कितनी है? तो दिल्ली में लगभग जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग है 1.68 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। अब तो 2 पार हो चुकी होगी, ठीक है ना। ये तो 11 की जनगणना के अकॉर्डिंग। जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है ना, याद रखिएगा। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। कौन सा है? आपका लक्षद्वीप है। भूभाग की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है, लगभग 64,473 व्यक्ति है, मात्र 64,000। मान लो मोटा मोटा 65,000 है। लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल 36 द्वीप आते हैं। कितने? 36 द्वीप आते हैं, है ना। और 36 द्वीपों पर आप देखेंगे 10 द्वीपों पर ही आवासी हैं। द्वीपों पर कैसे है? आवासा है या आवासी है, मतलब आवास है यहाँ पर, ठीक है, लोग रहते हैं। आगे कहा गया है कि लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है या कवरत्ती है। हम लोग तो अपनी सुविधा अनुसार उसे कवरत्ती पढ़ लेते हैं, बल्कि है कवरत्ती है। क्या है? कवरत्ती है, ठीक है ना। लक्षद्वीप आप देखेंगे ये आपके प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है ना। ये आपका लक्षद्वीप जो है प्रवाल भित्तियों से बना, ये अरब सागर की तरफ है। पूछा जाता है अरब सागर की तरफ, है ना। तो लक्षद्वीप आपका किधर? अरब सागर में। इसे 1973 से पहले लंका द्वीप, मिनी द्वीप और अमीनी द्वीपी के नाम से जाना जाता था। 1973 से पहले इसे लंका द्वीप, अमीनी द्वीप और आपके मिनी काय के नाम से जाना जाता था। यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप, मेरी बात को ध्यान से सुनना, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मिनी काय है, जो सबसे दक्षिण में है। और अगर पूछा जाए यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप समूह, मैंने पहले द्वीप बताया, अब द्वीप समूह ग्रुप, तो अमीनी द्वीप है। कौन सा है? अमीनी द्वीप है, याद रखिएगा। लक्षद्वीप या इसकी जो राजधानी कवरत्ती, ये किस डिग्री से आपके मिनी काय से अलग होती है? जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। लक्षद्वीप की राजधानी आपकी कवरत्ती और मिनी काय के बीच में कौन सा डिग्री चैनल आता है? मैंने पढ़ा रखा है, गलत नहीं होना चाहिए। आगे आता है पुदुचेरी। देखो पहले ही चर्चा कर, पुदुचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिनमें से 2 कराईकल और पुदुचेरी आपके तमिलनाडु के पास विस्तारित है। आपके यनम आंध्र प्रदेश के पास, माहे आपके केरल के पास विस्तारित है। कहा गया पुदुचेरी का क्षेत्रफल लगभग 490 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी जनसंख्या लगभग 12.5 लाख है। लगभग 12.48 लाख है, मतलब सब 12.5 लाख के आसपास। जनगणना 2011 की अकॉर्डिंग सारी चर्चाएं हो रही हैं अभी। कहा गया पुदुचेरी इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। तो पुदुचेरी ही इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। तो पुदुचेरी 3 राज्यों पर 4 जगह फैला है। तो सबसे पहले आप इधर से चलेंगे पश्चिम से लेकर पूरब की तरफ, तो आपको देखने को मिलेगा केरल में इसे माहे नाम से जाना जाता है और तमिलनाडु में इसे कराईकल और आपके पुदुचेरी के नाम से ही जाना जाता है। और आप केरल और आंध्र प्रदेश की ऊपर जाएंगे, मतलब केरल के ऊपर जाएंगे आंध्र प्रदेश में, तो वहां इसे आप देखेंगे यनम नाम से जाना जाता है। किस नाम से? यनम नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया दमन और दीव पूर्व केंद्र शासित प्रदेश भारत के पश्चिमी भाग गुजरात राज्य में अवस्थित है। दमन गुजरात के कहा गया वलसाड जिले के निकट, जबकि द्वीप गुजरात के सोमनाथ जिले के निकट अरब सागर के तट पर स्थित है। देखिएगा ये जो द्वीप है ना, ये द्वीप जैसे आपका कहा गया दमन द्वीप, है ना, दादर नागर हवेली, तो इनकी जो बात हो रही है, द्वीप जो है ये चारों तरफ जल से घिरे होते हैं ना। ये द्वीप जो होते हैं चारों तरफ जल से घिरे होते हैं और उनमें कहीं कहीं पर आपका स्थल पाया जाता है, उन्हीं को द्वीप कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा? तो ग्रीनलैंड द्वीप होता है आपका ना, इस तरह।
कहा गया अरब सागर के तट पर स्थित है। अगला है कि 19 दिसंबर 1961 के को दमन और द्वीप, देखो दमन और द्वीप पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र हुआ। आपसे कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि आपका जो दमन और द्वीप है यहाँ किसने शासन किया था, तो पुर्तगालियों ने किया था। 1961 में इसे छोड़ा गया था। इसलिए 1947 में कहा जाता है हम भारत से तो आजाद हो गए थे, लेकिन यहाँ पर अभी पुर्तगाली अपना अस्तित्व बनाकर रखे थे। इनका अस्तित्व कम नहीं हुआ था, मतलब कम होता जा रहा था, लेकिन कितना समय लगा। हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए थे अंग्रेजों से, और ये गए 1961 में, ठीक है ना। पुर्तगाली हमारे भारत में सबसे पहले प्रवेश भी किए थे 1498 ईस्वी में, और गए भी सबसे बाद में 1961 में, ठीक है ना। पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र हुआ। दमन और द्वीप वर्ष 1961 से 87 तक गोवा, देखो जैसे आपका इसमें गोवा दमन और द्वीप केंद्र शासित प्रदेश का भाग था, तो गोवा भी आपका क्या था, केंद्र शासित प्रदेश का भाग हुआ करता था 1961 से लेकर 87 तक। और गोवा से भी 1961 में ही ये पुर्तगाली वापस गए थे। तो इन दोनों राज्यों में शासन किसने किया, तो पुर्तगालियों ने किया था। याद रखिएगा, ये प्रश्न घुमा घुमा के पूछा जाता है ना, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो गोवा 1961 से लेकर 1987 तक गोवा दमन और द्वीप आपका क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन कहा गया 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य एवं दमन द्वीप को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये क्या था पहले, तो एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। गोवा दमन और द्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। अब इनको 56वें संविधान संशोधन के द्वारा 1987 में, कब, 1987 में अलग किया गया, पृथक किया गया, और गोवा को एक राज्य बनाया गया। क्या बनाया गया, राज्य बनाया गया है, ठीक है ना। वर्तमान में आपके 28 राज्यों में गोवा भी शामिल है, और आपका यूटी तो आपका दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को एक कर दिया गया है, ठीक है, याद रखिए। आगे कहा गया दमन जिला मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह उत्तर पूर्व एवं दक्षिण में गुजरात राज्य के कहा गया वलसाड जिले से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में अरब सागर और नासिक से आने वाली दमन गंगा नदी दमन जिले के मध्य गुजरती है, तथा इसे दो भागों में आपकी मोती दमन और नानी मोती दमन और क्या कहा गया है, एक मिनट समय देना। मैं पूरा बता दूं ना, इसलिए मोती दमन और नानी दमन में बांटती है। किसमें, नानी दमन में बांटती है। तो आपसे ये कह रहा है कि आपका जो दमन गंगा नदी दमन जिले के पास इसे दो भागों में बांटती है, एक मोती दमन और एक नानी दमन में बांटती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा थ्योरी है जो आपको इंपॉर्टेंट है, और इसे आप पढ़ लेंगे और यहीं से क्वेश्चन आता है। कहा गया अब आगे दादर नगर हवेली पर जून 1783 में पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया। तो कब किया था, 1783 में पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया, और 2 अगस्त 1954 को दादर और नगर हवेली को पुर्तगाली शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। देखो अभी पुर्तगाली यही थे, इसलिए मैं बार बार ये कहती हूँ कि दादर नागर हवेली और दमन द्वीप और गोवा इन तीनों जगह पुर्तगाली ही शासन कर रहे थे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। अब बात आती दादर नगर हवेली की, ठीक है ना। तो दादर नगर हवेली में 1783 में पुर्तगालियों ने शासन किया, और इसे 1954 में स्वतंत्र किया। कब, 1954 को स्वतंत्र किया, और फिर वर्ष 1954 से लेकर 61 तक इसका प्रशासन एक नागरिक परिषद जिसका नाम स्वतंत्र दादर नगर हवेली वरिष्ठ पंचायत था द्वारा किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसे ना तो राज्य का दर्जा दिया गया था और ना ही इसे यूटी का दर्जा दिया गया था। 1954 से लेकर 61 तक एक शासन, एक प्रशासन तथा एक नागरिक परिषद द्वारा, किसके, नागरिक परिषद द्वारा, जिसका नाम स्वतंत्र दादर और नगर हवेली वरिष्ठ पंचायत था, और द्वारा इसका शासन किया जा रहा था। बड़ी बात है, हर कोई नहीं बताता है, लेकिन आपके बीच में ये बातें हम लोगों ने रख दी हैं। आगे आता है 1961 में इसे भारत गणराज्य में समाहित कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। 1961 में इसे बनाया गया। कब, 1961 में, याद रखना है।
उससे पहले यहाँ पर क्या हो रहा था, एक नागरिक परिषद यहाँ पर शासन कर रही थी जिसका नाम वरिष्ठ पंचायत था। क्या था? वरिष्ठ पंचायत था। ठीक है, इतनी बातें याद करके रखना है आपको। और 61 से इसे केंद्र शासित प्रदेश बना कहा गया। भौगोलिक रूप से दादर और नगर हवेली, नगर हवेली यार, लेकिन साधारण भाषा में आप नागर हवेली पढ़ते हैं। कहा गया 491 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यह गुजरात एवं महाराष्ट्र के मध्य स्थल अवरुद्ध प्रदेश है। कहा गया दमन गंगा नदी दादर एवं नगर हवेली से भी होकर गुजरती है। जिसकी अभी चर्चा की गई थी वो यहां से भी होकर गुजरती है। आइए आप चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और फटाफट लेते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। कहा गया भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? अब आप यहां से समझें। क्या समझे? यहां से समझेंगे। 31 अक्टूबर, आपको यहां से पूरी कहानी समझ में आएगी। 31 अक्टूबर 2019 से पहले, 31 अक्टूबर 2019 से पहले कितने केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे? 31 अक्टूबर 2019 से पहले तो आप कहेंगे 7 हुआ करते थे। कौन कौन से हुआ करते थे आप ये भी जान सकते हैं। ठीक है ना? तो आपका चंडीगढ़ दिल्ली पुदुचेरी, ठीक है ना, चंडीगढ़ दिल्ली पुदुचेरी दादर नागर हवेली दमन द्वीप अलग अलग थे। ठीक है ना, और आपका लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 हुआ करते थे। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से कितने हो गए? तो आप कहेंगे 9 हो गए। अब इसमें 9 कौन से हो गए? तो आप कहेंगे लद्दाख और जम्मू कश्मीर। आपको अब क्या बताना पड़ेगा? 9 बताना पड़ेगा ना। कितने हो गए आपके? 9 केंद्र शासित पर। ये फैक्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे ये डेट देकर पूछ भी सकता है। ठीक है ना, तो इस डेट से पहले तो 7 हुआ करते थे, इस डेट से आपके 9 हो गए। कितने हो गए? 9 हो गए। 9 में कौन कौन से हो गए? तो आपको याद रखना पड़ेगा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ ना, दिल्ली, उसके बाद दादर नगर, उस पर दमन द्वीप, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब आपको याद रखना है 26 जनवरी 2020 से, 26 जनवरी 2020 से आप देखेंगे कि आपकी 8 यूटी हो गई और 28 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। क्या हो गए? 28 तो आपके पहले ही हो गए थे जब यूटी ये बन गया था, तो 28 हो गए थे। कितने? 28 हो गए थे। अब यहां पर 8 केंद्र शासित प्रदेश क्यों हो गए? अब इसको फाइनली मिटाकर आप यहां 8 लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, ठीक है ना, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को आप एक करेंगे और फिर उसके बाद आप देखेंगे उसके बाद क्या आएगा आपका? पुदुचेरी। फिर उसके बाद आपका क्या आ रहा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। अभी एक कौन बच गया? जो बच गया चंडीगढ़। शायद नहीं बोले थे, जो नहीं बोले हूं वही एक बच गया। ठीक है ना, तो आपके 8 वर्तमान में कितनी यूटी हैं? 8 यूटी हैं। कितनी है? 8। तो कौन कौन सी है एक बार गिन लेते हैं, ऊपर से चलते हैं। कहा गया जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, ठीक है ना, चंडीगढ़ और उसके बाद दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा? दमन द्वीप मिलता है। ठीक है ना, दमन द्वीप के नीचे जाएंगे तो आपका पुदुचेरी मिलता है और उसके बाद लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलता है। ठीक है ना, 8 यूटी है। अब इसमें प्रश्न में पूछा गया है केंद्र शासित प्रदेश राज्यों की संख्या है, तो जब ये प्रश्न बना रहा होगा तो हो सकता है तब नहीं चेंज रहा होगा, है ना। तो इसमें 7 भी सही है और 9 भी सही है। तो 9 तो कुछ दिन ही बना था, तो आप 7 सही कर लो। कितना? 7 सही कर लो, क्योंकि ये 7 वाला बहुत दिनों तक बना था, है ना। कैसे था? बहुत दिनों तक। 7 की भी कहानी मैंने बता दी, 9 की भी मैंने बता दी, 8 की भी मैंने बता दी है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा होगा? तो आप कहेंगे दमन और द्वीप नहीं है, पुदुचेरी नहीं है, चंडीगढ़ नहीं है। कौन सा है? दिल्ली है। कौन सा निकल करके आया? तो आप कहेंगे दिल्ली। ठीक है ना, और यहां पर लगभग 2 करोड़ के आसपास जनसंख्या रहती। कितनी? 2 करोड़ के आसपास जनसंख्या निवास करती। ये भी आप याद कर, ठीक है। 1.68 करोड़ है, लेकिन वो अभी 2021 वाली जनगणना होगी तो 2000 हो सकता है पार हो जाए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र कौन सा है? चाहे क्षेत्र पूछा जाए चाहे जनसंख्या पूछी जाए, दोनों की जगह आप क्या लगाएंगे? लक्षद्वीप ही लगाने वाले हैं।
क्या लगाएंगे, लक्षद्वीप को ही लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे कि पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश नो, महाराष्ट्र में नहीं है, तमिलनाडु कर्नाटक में नहीं है, तमिलनाडु केरल और आंध्र प्रदेश में है। मैंने बताया तमिलनाडु में इसे दो नाम से जाना जाता है, एक तो आपका कराईकल है और एक इसे पुदुचेरी ही कहा जाता है, लिख लो। और केरल में इसे माहे नाम से जाना जाता है, जो भारत का सबसे छोटा जिला भी है। और इसे आंध्र प्रदेश में यनम नाम से, यमन नहीं, यनम नाम से जाना जाता है। आगे आप बढ़ेंगे। कहा गया निम्न में से एक केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र नहीं है। अच्छा, त्रिपुरा नहीं है, दमन मैंने बताया, द्वीप भी पड़ा है, लक्षद्वीप भी पड़ा है और पुदुचेरी भी पड़ा है। आप देखेंगे पुदुचेरी आपका क्या है, पुदुचेरी आपका 3 राज्यों में 4 जगह फैला हुआ बता रखा है, तो आपका त्रिपुरा राज्य है। आगे कहा गया दमन और द्वीप के बारे में कौन सा कथन सत्य है। कहा गया स्वतंत्रोत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में था। दमन और द्वीप के बीच खंबात की खाड़ी है, इसकी राजधानी दमन है। अब कहा गया 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 2 3 सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं सही है। बताएं फटाफट कौन सा सही होगा आपका, जल्दी से। ब्रिटिश आधिपत्य पर था क्या आपका दमन, मैंने कहा आपका किसमें था, पुर्तगालियों के, पुर्तगाली थे भाई दमन और द्वीप के बीच में। दमन और द्वीप में कौन थे, तो आप कहेंगे पुर्तगाली थे, ठीक है ना, पुर्तगालियों के उसमें था, ठीक है। तो आप एक बात को गलत कर दो, 2 और 3 सही कर लो, और बाकी दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। कहा गया दिए गए मानचित्र में संघ शासित प्रदेश या क्षेत्र है। अब कैसे आपको पता चल रहा है, बताएं भाई, ये कौन सा संघ शासित प्रदेश हो सकता है, बताओ। ऐसी किसकी आकृति है, बताएं जल्दी से, ऐसी किसकी आकृति है। आप देखेंगे ये क्या है, आप देखेंगे यहां पर क्या है, तो ये आपकी खंबात की खाड़ी है, तो कौन सा होगा, दादर एवं नगर हवेली की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया सिलवासा राजधानी है, किसकी है, सिलवासा राजधानी किसकी, दमन और द्वीप की है, दादर और नगर हवेली की है, लक्षद्वीप की है, अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की क्यों आएगी यहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश की क्यों आएगी यहाँ पर राजधानी, जल्दी से बताओ किसकी राजधानी है। तो आप कहेंगे दादर नगर हवेली, या दादर नगर हवेली की राजधानी हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। गोवा 1987 से पहले 1961 से लेकर 87 तक, 1987 तक ये एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है, ठीक है ना, याद रखना। आज का लास्ट क्वेश्चन। कहा गया देश के किस राज्य का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी जो आपकी दिल्ली है, दिल्ली, अब दिल्ली में कौन शामिल नहीं है। कहा गया दिल्ली में, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, है ना। तो आप देखेंगे दिल्ली में तो दिल्ली शामिल ही है, उत्तर प्रदेश के भी कई जिले लगते हैं ना, 8 जिले आपके सीमा साझा करते हैं। हरियाणा के आपके देखेंगे सबसे ज्यादा जिले साझा करते हैं, राजस्थान के 2 जिले साझा करते हैं, लेकिन एमपी यहाँ कहां से आ जाएगा, एमपी का यहाँ पर कोई भी जिला साझा नहीं होता है, ठीक है ना। आरओ 2017 मेंस में ये प्रश्न पूछा गया था, एमपी नहीं है। पंजाब कभी कभी चिपकाया जाता है, पंजाब का क्षेत्र भी नहीं सीमा साझा करता है। तो ये तो थी आज की क्लास। आज की क्लास में मैंने आप सभी लोगों को बताया कि ये केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन कल के कुछ क्वेश्चन छूटे हुए थे, उन पर भी चर्चा कर ली जाए। तो आइए चर्चा कर ही लेते हैं अब आज। आज चर्चा कर ही लेते हैं, थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी, लेकिन आप सभी लोग उसे देखना पसंद करें। कहा गया वर्ष 1953 में जब आंध्रा वर्ष 1953 में जब आंध्रा, वहां तक बात हो गई थी 43 तक। कहा गया आंध्रा राज्य एक अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी कौन बनी। अगर जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना था, जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे, तब इसकी राजधानी कौन सी मानी। 1953 में ये अलग हुआ था भाषाई आधार पर, किसके आधार पर, 1953 में भाषाई आधार पर ये अलग हो गया था। और 1956 में इसकी दूसरी राजधानी बन गई थी। और 2014 के बाद जब से आपका तेलंगाना कटा, इसकी दूसरी राजधानी अब तय हो गई है कि अमरावती होने वाली है ना,
हो भी चुकी है अमरावती, और अब तो इसकी कई राजधानियां हैं। लेकिन 1953 में इसकी राजधानी क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे करनूल हुआ करती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का आगे, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो एमपी में आपके 52 जिले पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में शायद 36 जिले पाए जाते हैं, है ना, और उत्तर प्रदेश में आपके 75 जिले पाए जाते हैं। कितने? तो सबसे ज्यादा जिले पूछा जाएगा तो कहां पर होंगे, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में। तमिलनाडु में 68 जिले हैं, ठीक है ना, 52 जिले एमपी में है, 36 जिले महाराष्ट्र में, 38 जिले तमिलनाडु, और सबसे ज्यादा जिले हमारे यूपी वालों के पास है, 75 जिले। और 2000 पहले, सन 2000 पहले 9 नवंबर लिख लो, 9 नवंबर 2000 पहले से पहले यहाँ पर कितने जिले हुआ करते थे, तो 88 जिले हुआ करते। 13 जिले काट करके हमने उत्तराखंड राज्य बना। कहा गया भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? लेह, कच्छ, जैसलमेर, और कहा गया बाड़मेर। अगर मैंने कहा कि अगर मैं उस वाले भी क्षेत्र को ले लूं जो आपका, मैंने कहा कि जो आपका, मैं कह रही हूं ये वाला क्षेत्र अगर मैं ले लूं कि ये आपका चीन भी इतने में कब्जा कर रखा है, ठीक है ना, कुछ क्षेत्र आपका इधर देखेंगे तो आपका क्या रखा है इधर वाला, तो आपका पाकिस्तान। अगर मैं इन दोनों क्षेत्रों को मिला दूंगी तो लेह जिला सबसे बड़ा बन जाएगा। कौन ले? लेकिन अगर उनको नहीं लेते हैं तो कच्छ का जिला, आपके गुजरात के कच्छ का जिला सबसे बड़ा है। ठीक है, याद रखिए। कहा गया सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 2 राज्य की सीमाएं, 3 राज्यों की सीमाएं, 4 राज्यों की सीमाएं, 5 राज्यों की सीमाएं। तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक जिला है। क्या है? जिला है। अब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ये दक्षिणी जिला है, उत्तरी जिला है, पूर्वी जिला है, या पश्चिमी जिला है? जल्दी से बताओ, ये कौन सा उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम जिला है, उत्तरतम जिला है, या पूर्वी जिला है? कौन सा जिला है? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो कितनी सीमाएं लगती हैं, तो आप कहेंगे 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। कौन कौन सी? छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। कौन कौन सी? छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। ठीक है ना, तो आपके सोनभद्र से बिहार लगता है, छत्तीसगढ़ लगता है, मध्य प्रदेश और झारखंड लगता है। आगे बढ़ते, कहा गया 4 दक्षिणी राज्य हैं। ये क्या है? आपके राज्य हैं। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश की मैं बात कर लेती हूँ, ऐसे करके पहले आप बना लो इन 4 जिलों को, है ना। आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पर है, ठीक है, कर्नाटक आपका यहाँ पर है, केरल आपका यहाँ पर है, और तमिलनाडु आपका यहाँ पर है। ठीक है, में कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? अच्छा, तो कहा जा रहा है कौन सा सबसे ज्यादा सीमावर्ती राज्य है। तो आपके पास अगर एटलस होगी तो आप देखेंगे जब तक आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन नहीं हुआ तेलंगाना के साथ, तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लगभग बराबर माने जाते थे। लेकिन अब आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश का 2014 में जब से पुनर्गठन हुआ और कट करके तेलंगाना बना, तो अब यहां पर सही उत्तर आएगा आपका कर्नाटक। कौन सा आएगा? कर्नाटक। अब मुझे ऊपर चलना पड़ेगा तब आप ये सीख पाएंगे। आइए सीख लेते हैं। सीखने में क्या जाता है ना, भेजा नहीं होना चाहिए कि अरे नहीं टाइम लगेगा। नो, टाइम लगता है तो लगने दीजिए। मैंने बात की किसकी? कर्नाटक की। ये है आपका कर्नाटक, दिख रहा है ना आपको? हाँ, कामबर का दिख रहा है ना, कर्नाटक। ये क्या है? आपका कर्नाटक है। ठीक है ना, आइए चर्चा करते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक है, ये क्या है? कर्नाटक है। अब कर्नाटक देखो आपके गोवा से सीमा साझा कर रहा है, आपके केरल से सीमा साझा कर रहा है, तमिलनाडु से सीमा साझा कर रहा है, आंध्र प्रदेश से स्वयं सीमा साझा कर रहा है, इधर आप देखेंगे महाराष्ट्र से सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, वहां पर था केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो कर्नाटक कितने राज्यों से सीमा साझा कर रहा है? इधर आपका केंद्र शासित प्रदेश। चलिए छोड़िए, केवल राज्य की बात कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है। ठीक है ना। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की आप देखेंगे, आंध्र प्रदेश, ये है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आपका तेलंगाना से सीमा साझा कर रहा है, इधर आप देखेंगे उड़ीसा से सीमा साझा कर रहा है।
ठीक है ना। और इधर आप देखेंगे कर्नाटक से सीमा साझा कर रहा है, इधर आप देखेंगे तमिलनाडु से सीमा साझा कर रहा है। तो आंध्र प्रदेश आपका 4 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से। और कर्नाटक, लो मैं ऐसे लिख देती हूँ, कर्नाटक 5 राज्यों से, आंध्र प्रदेश आपका 4 राज्यों से। कितने? 4 राज्यों से हो गया। आगे आता है केरल। अब केरल कितने राज्यों से? तो केरल एक आपका तमिलनाडु से और एक आपका कर्नाटक से ही सीमा साझा कर रहा है, ठीक है ना। तो आपका केरल आपका मात्र 2 राज्यों से सीमा। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो एक केरल से सीमा साझा कर रहा है, एक आपका कर्नाटक से सीमा साझा कर रहा है, एक आपका आंध्र प्रदेश से सीमा साझा। तो तमिलनाडु से आप देखेंगे 3 राज्य से ही सीमा साझा हो रही, ठीक है। तो निकल करके सबसे ज्यादा क्या है? कर्नाटक आया। अगर आंध्र प्रदेश, देखो अगर तेलंगाना नहीं होता, यहाँ पर कटकर नहीं बनता, तो आप देखे थे महाराष्ट्र भी इससे सीमा साझा करता, छत्तीसगढ़ भी इससे सीमा साझा कर रहा था, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश कर्नाटक से भी ज्यादा सीमा साझा कर लेता, ठीक है। तो अभी वर्तमान में आपने क्या देखा कि आपका कर्नाटक सबसे ज्यादा सीमा साझा कर रहा है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न में आप देखने वाले हैं, मैंने क्या बताया? तो केरल मैंने बताया, क्या बताया? कर्नाटक, सॉरी केरल बार बार निकल रहा है। तो मैंने क्या बताया कि केरल आपका, अरे कर्नाटक आपका 5 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है। कितने राज्यों से? तो आप कहेंगे 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। आगे बढ़ते, कहा गया निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? तो आंध्र प्रदेश बना रहा है, कर्नाटक बना रहा है, महाराष्ट्र बना रहा है, छत्तीसगढ़ बना रहा है। अब आप बताएं कमेंट में, क्या ये तीनों राज्य सीमा साझा बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? जल्दी से बताएंगे। तो कहेंगे बिल्कुल, अभी तो आपने दिखाया है। तो क्या वहां पर आपका मध्य प्रदेश था क्या? नहीं ना, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश तो आपका है ही ना, आंध्र प्रदेश हो चुका। तो आपका ए ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो गया। आगे बढ़ते, कहा गया निम्न में सुमेलित नहीं है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? ठीक है ना। कहा गया मणिपुर की राजधानी क्या है, नागालैंड की क्या है, अरुणाचल प्रदेश की क्या है। अब इनमें से कौन सी सही नहीं है? अब हमें तो नहीं पता, मुझे राजधानियां भाई देखो नहीं आती हैं 28 राज्य के ना, आपको आती है? आप बताएं क्या सही होगा जल्दी से। त्रिपुरा की राजधानी क्या होती है? जल्दी से आप सभी लोग जल्दी जल्दी बताएं, ठीक है ना। मणिपुर की राजधानी क्या होगी? जल्दी से बताएं। तो त्रिपुरा की राजधानी क्या होगी? अगरतला ही है। मणिपुर की राजधानी क्या होती है? इम्फाल होती है, ठीक है ना। नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश के ईटर। अच्छा आइजोल फिर कहाँ की होगी? अगर बता दो भाई, कौन है ऐसा बंदा जो बता दे आइजोल की आइजोल किस राज्य की राजधानी? मुझे तो नहीं पता भाई, सच में नहीं पता। आपको आता है आप बता दे कमेंट बॉक्स में कि आइजोल किसकी राजधानी है। जल्दी से बताओ आइजोल किसकी राजधानी है? क्या मणिपुर की नहीं है तो क्या मिजोरम की है? क्या मिजोरम की हो सकती है क्या? आप बताएंगे कमेंट में। आगे गुजरात की राजधानी कौन सी है? ये भी पूछने वाली बात है। गांधीनगर है ना। अब आप सभी लोग यहाँ पर फटाफट लेंगे। कहा गया है राजस्थान की राजधानी कौन सी होगी? तो जयपुर होगी। कौन सी? पिंक, इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, पिंक सिटी होगी जयपुर। कहा गया ईटानगर किस राज्य की राजधानी? मुझे तो नहीं पता। मिजोरम की आइजोल होती है क्या? पुदुचेरी की पुदुचेरी होती है क्या? हाँ, त्रिपुरा की क्या होती है? मुझे क्या ही पता। अरुणाचल प्रदेश की क्या ही होती है? मुझे क्या ही पता इन सारी चीजों के बारे में। आप बताएं क्या होगी जल्दी से। इसकी ईटानगर किसकी राजधानी होगी? जल्दी से बताएं। तो आप कहाँ बताएंगे? अभी तो पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने कराया था, है ना। अब कंफ्यूज हो तो बड़ी बात है आपकी। कहा गया भारत के देखो 29वां राज्य की राजधानी, 29वां राज्य कौन बना? तेलंगाना बना था, है ना। यहीं पर एक झील पाई जाती, हुसैन सागर झील। कौन सी? हुसैन सागर। हुस्न को देखकर हमेशा तेल लगाता रहता है। कौन सी है? हैदराबाद है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। सिलवासा आपका दमन नगर और दादर नगर हवेली की, कभी पणजी आपकी गोवा की है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? ओ ओके, असम, दिसपुर, मेघालय की आपकी क्या होगी? और कहा गया मिजोरम की आइजोल, है ना। तो यहाँ पर आपकी राजधानियां ही पूछी गई है, तो आपके कॉमन सा चीज है, आप बता ले गए। असम की दिसपुर, मेघालय की शिलांग, मिजोरम की आइजोल और नागालैंड की कोहिमा होती है। आगे बढ़ते हैं।
कहा गया निम्नलिखित में कौन एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? चंडीगढ़ राजधानी है, बंगलुरु है कि नहीं है, गांधीनगर है कि नहीं है, भुवनेश्वर है कि नहीं। अगर पूछा गया है कि इनमें से कौन सी राजधानी नगर नहीं है, सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है, जल्दी से बताओ कौन सा होगा, तभी समझ में आएगा। कर्नाटक की राजधानी क्या है? जल्दी से दो। चंडीगढ़ की राजधानी, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर सुनियोजित राजधानी नगर हैं, जबकि बंगलुरु सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। तो कौन सा? बंगलुरु। आगे बढ़ते, खत्म है अभी, आगे है। अरे भाई साहब, मिलाने के लिए दिए गए असम दिसपुर, नागालैंड कोहिमा, है ना, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, मेघालय शिलांग, मिला लो कौन सा सही होगा ना। 1 का 3, तो 1 का 3 से तो 1 ही आ रहा है। आगे बढ़ते, का फिर से मिला। वाह भाई, बड़े कठिन सवाल आ रहे हैं आजकल के। हाँ, बड़े कठिन कठिन सवाल आ रहे हैं। क्या करेंगे? मिजोरम आइजोल, गुजरात का गांधीनगर, मणिपुर का इम्फाल, ठीक है ना। तो 1 का 3, 1 का 3, 1 का 3, 1 का 3 ले ले भाई, 1 का 3। आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? तो फिलहाल तो उत्तर प्रदेश है, 8 + 1, मतलब 8 राज्यों को छूता है, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश को भी छूता है, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते, मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? मतलब आपके एमपी से, देखो एमपी से पूछा है, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र। देखो आपका जो एमपी होगा ना, ऐसे बना लेते हैं भारत ना, ये क्या है? आपका गुजरात है, यहाँ पर आपका राजस्थान है, यहाँ पर आपका एमपी है, यहाँ पर आपका महाराष्ट्र, यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर आपका झारखंड है। धोनी भाई साहब मामा जी को नहीं छूते हैं, बात खत्म। हाँ, एमपी हमारा ममान है ना, तो मामा जी को नहीं छूते। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत आता है? उत्तरी मैदान। अब छत्तीसगढ़ उत्तरी मैदान कहा गया है, प्राय द्वीपीय उच्च भूमि, तटीय मैदान, उत्तरी पर्वत। बताएं जल्दी से कहां पर आता है हमारा छत्तीसगढ़? इंद्रावती नगर। तो प्राय द्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। बी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है ना। आज की क्लास एकदम दमदार तरीके से जाने वाली है, ये मुझे एकदम यकीन के साथ मैं कह रही हूं। और यहां से क्वेश्चन आपके वास्तव में बनकर आते हैं। क्या होते हैं? वास्तव में बनकर आते हैं। एक मैं लाइन बोलना चाहूंगी आप सभी लोगों से कि किसी की शकल और सूरत पर बिल्कुल न जाएं। ऊपर वाले ने जिसको जैसे बनाया है वो वैसे ही रह सकता है। आप लड़की से लड़का बन सकते हैं, लेकिन जो ऊपर वाले ने बनाकर, प्राकृतिक रूप से बनाकर आपको भेजा है, अगर आपने उसमें छेड़छाड़ की तो आपको भुगतना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, आप भुगतोगे उसको, आज नहीं तो कल भुगतोगे, लेकिन उस चीज को लेकर आप भुगतने वालों में से हो। तो इसलिए आपको जैसे ऊपर वाले ने बनाया वैसे आप रहिएगा। मेरे साथ बहुत, मतलब मैं जैसे अपने बारे में आज थोड़ा सा बताना चाहूंगी, क्योंकि क्लास तो ऑलरेडी लंबी हो गई है। अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं तो जरूर देखें इस क्लास को, ठीक है ना। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरे साथ बहुत ऐसे भेदभाव हुए, बहुत हुए यार। मैं बोलना ही नहीं जानती थी। मैं अपने दांतों के कारण पीछे हटना, मतलब कि लोग इतना कह देते थे कि आप ऐसे हो, आप ये खाते हो, आप वो पीते हो। अरे यार, जब ऊपर वाले ने बनाकर भेजा है तो मैं उसमें क्या ही कर सकती हूँ? मैं उन पर कुछ नहीं कर सकती हूँ। और जितना मैंने किया ना, आज मैं उसके लिए भुगत रही हूँ, है ना। लोगों ने कहा दांतों की मशीन चलवा लो, मैंने मशीन चलवा ली। भाई, हमें भी तो हंसना बोलना अच्छा लगता है ना। आपको जैसे हंसना बोलना अच्छा लगता है क्या? हमें नहीं लगता है? मुझे भी लगता है। मैं अपनी 25 ईयर तक, मैं आज अभी सितंबर में 22 सितंबर से मैं 27 की पूरी हो जाऊंगी, है ना। 25 ईयर तक मैं कभी हंसी बोली तो, लेकिन घर परिवार तक ही सीमित रहे। हंसे तो, लेकिन घर परिवार तक ही सीमित रहे। जब 4 लोग बड़े आ जाते थे और बोलने के लिए मुझे कहा जाता था या कोई बात मुझसे पूछी जाती थी, तो मुझे, मतलब इतना गिल्टी फील करवा दिया जाता था। यहां तक कि और तो छोड़ो,
इंटरव्यू काल में भी यही सब हुआ है ना। आज इस स्टेज पर आए हैं तो बहुत कुछ पीछे छोड़कर मैं आई हूं। ऐसे नहीं मैंने ये स्टेज पकड़ा, ये लाइन मैंने पकड़ी है, इसके पीछे कई कारण हैं। तो जब लोग मुंह पर आपके कह देते हैं कि यार ये करते हो, वो करते हो, फलाना हो, लड़की हो, लड़की है तो गुनाह है क्या? हाँ, गुनाह है क्या? तुम्हारा खाते हैं क्या? और या तुम खिला दोगे? कै दिन खिला दोगे? 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर, साल भर, 2 साल, जिंदगी भर नहीं खिला सकते। ये बात बिल्कुल कटु सत्य है। आपको कड़वी लग सकती है लेकिन कटु सत्य है। आप अपने माता पिता को अगर जिस दिन काम करना बंद कर दें और आपके साथ रह रहे हो और वो अपना कप, अपनी चाय पी करके कप अपनी जगह पर ही रख दें और इसको उठाकर ना पहुंचाएं और आपके घर में काम करने वाला ना लगा हो या काम करने वाली ना लगी हो, आप 2 महीने, 1 साल, 2 साल कर सकते हैं लेकिन उनके बुढ़ापे तक आप वो कार्य कतई नहीं कर सकते। ये कटु सत्य है। आप कहते तो बड़ी बड़ी बहुत लोग हाँकते हैं, मतलब बहुत लोगों में से ये नहीं कि 100% सब के सब नहीं करते हैं। अन्यथा नहीं लेना है कि अरे मैं तो करता हूं तो मुझे क्यों कहा जा रहा है। यही बात आती है कि जब मैं वो कार्य करती ही नहीं हूं और मुझसे जब वो बात कही जाती है तो सोचो कितना चुभता होगा मुझे, है ना। इसी चक्कर में न जाने कितनी बार गलत कदम उठाने के चक्कर में पहुंच गए कि चलिएगा, मतलब लोग इतना सामने से आपको डिमोटिवेट कर देंगे कि आपको लगेगा बस इससे बेहतर है कि ईश्वर को ही प्यारे हो जाओ, वही अच्छा है। बट आप ऐसा कभी मत करना। आपके द्वार पर, दरवाजे पर अगर 4 पहिया या कार खड़ी है, किसी काम की नहीं है। अगर आप सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो कि ये कार खड़ी कर लूं, ये थार ले लूं, ये BMW ले लूं, ये बुलेट ले लूं, ये ट्रेन ले लूं, ये एरोप्लेन ले लूं और माता पिता भीख मांग रहे हो तो मत पढ़ भाई, मत पढ़ बहन। मैं ये खुलकर कहती हूं, मत पढ़ो, ऐसी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। अगर आपके घर में 4 व्हीलर खड़ी है, 4 पहिया खड़ा है और आपके माता पिता दर दर भटक रहे हो, दूसरों से रो रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा करते हैं, तो लानत है तुम पर। तुमने पढ़ाई लिखाई की ही क्यों थी? इससे अच्छा तो गंवार रहते और उनकी सेवा करते, गंवार रहकर सेवा करते, अनपढ़ रहकर सेवा करते, वो अच्छा था उनके लिए। लेकिन आपको पढ़ा लिखा करके, आपको बड़ा इंसान बना करके, अरे उन्हीं की बदौलत आप बड़े बने हो। चाहे जितना लोग कहें कि नहीं माता पिता का कोई सपोर्ट नहीं है, मैं तो अपने से पढ़ा हूं, मैं पढ़ा कर पढ़ता था या मैं पढ़ा कर पढ़ती थी। अगर उन्होंने पैदा ही नहीं किया होता तो आप कहां से, जमीन से आ जाते क्या? क्यों ऊपर आसमान से टपक पड़ते? आप सीता मां नहीं है, आप सीता मां नहीं है कि आप जमीन से आ जाते, आप आसमान से टपक जाते। सबसे बड़ा जो योगदान कि आपको इस धरा पर लाए वो आपके माता पिता ही हैं। ये गुस्सा कई लोगों पर फूट सकता है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा ही इस चर्चा के लिए दिमाग खराब है मेरा, क्योंकि कई ऐसे कमेंट आते हैं कि मैं पैसा देता हूं, दे दो भाई पैसा, कितना किसके पास पैसा है, दे दो पैसा, मैं अपना इलाज करवा लूंगी। आप पैसा देना चाहते हो, आप पैसा दो, मैं अपना इलाज जरूर करवाऊंगी। ठीक है, एकदम खुलकर बोलते हैं, जरूर करवाएंगे अपना इलाज। तो फिर आज यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ सभी अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, कुछ नया लेकर आने वाले हैं और ऐसा टॉपिक आपके बीच में अगला आने वाला है कि एग्जाम में फाड़ कर रख देने वाले हैं, क्योंकि 3 से 4 नंबर सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक से, और लगभग 2 दिन ये टॉपिक चलने वाला है, जो भी इसके आगे का टॉपिक आने वाला है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।